तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का सिलेबस सीबीएसई का। फर्स्ट चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा है, ये जो दोनों चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest. It means electro means electric charge. इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ रेस्ट के अंदर। तो आप लिख सकते हैं इसको डिफाइन करते हुए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। हम इस चैप्टर में, इससे आगे वाले में और आगे सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि जब चार्ज है वो रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज है वो मोशन करने लगा, मोशन में भी दो सिचुएशन पॉसिबल होगी, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब वो यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है और स्टूडेंट ने डिस्कवर किया था कि जब करंट फ्लो होती है, करंट का मींस चार्ज, मूविंग चार्ज से करंट मिलेगी और करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, या आप कह सकते हो एक्सीलरेटेड मोशन जब वो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो रेडिएशन भी करेगा एनर्जी का, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो चार्ज का रेस्ट में ही रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो चार्ज है, बेसिकली चार्ज क्या है, हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। चार्ज मींस, बेसिकली चार्ज का जो मीनिंग है वो है डेफिशिएंसी और प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक जो आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास से इसको पढ़ना शुरू किया है चार्ज को। चार्ज का बेसिक मीनिंग है या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहीं प्लेंटी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की प्लेंटी होगी इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर, और जहां उसकी डेफिशिएंसी होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां कम है, और इलेक्ट्रॉन कम मींस नेगेटिव चार्ज कम है, और नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है कि वहां पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। तो बेसिकली जो चार्ज है वो आप लिख सकते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। बिल्कुल बेसिक सी बात है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव और जो सेकंड होगा वो होगा नेगेटिव। उसके बाद हमारा सेकंड प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, सब जानते हैं लाइक चार्ज। लाइक मींस दोनों आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक जैसे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई भी चार्ज के साथ डायरेक्शन
एसोसिएट नहीं होती। बेसिकली चार्ज का मतलब क्या है, जैसे Na है, Na से सोडियम का एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी Na के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली जो चार्ज है उसके साथ कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती है। तो चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, और उसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से। जो भी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट स्टार्ट होती है उनको हम उनके फर्स्ट लेटर जो हमेशा कैपिटल का लिखते हैं। फोर्स की जैसे न्यूटन है, जूल है, एनर्जी की, प्रेशर की पास्कल है। तो ये तीन सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद थोड़ा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है चार्ज, ये मान लीजिए कोई सिस्टम है कोई भी, इसके ऊपर ये मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, 7 माइक्रोकूलम चार्ज है। कोई सिस्टम है, माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 कूलम जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है, इतना चार्जेस नहीं होता है। तो इसलिए हम डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट डील करते हैं उन पर चार्ज का जो ऑर्डर होता है माइक्रो चार्ज कूलम के ऑर्डर का होता है। माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶। तो एडिटिविटी का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, टोटल चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम is given by algebraic sum। algebraic sum का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए ऐड करना। When total charge on a system is given by algebraic sum of इंडिविजुअल चार्ज, जो अलग अलग चार्ज है उन सबका अलजेब्राइक सम करना है। यानी यहाँ जो टोटल चार्ज होगा समेशन टू, समेशन मींस नोट जो आप टोटल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम मींस आपको अलजेब्राइक सम मींस पॉजिटिव और साइन को ध्यान में रखते हुए आपको इनको ऐड करना है। तो 2 और 7 9 -3 हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। तो ये आपको ध्यान रखना, चार्ज हमेशा एडिटिव क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे आपको टोटल के लिए सम करना है, इसका अलजेब्राइक सम आपको इसको करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी प्रोसेस है इस यूनिवर्स की, उसके अंदर टोटल चार्ज है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब कुछ हो रहा है, कुछ हैपनिंग, उससे पहले और उसके बाद हमेशा टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें, आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि हम कोई भी, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से जो चार्ज है दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रब करने से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जहां वो जाएंगे वहां कैसा चार्ज लेकर जाएंगे, नेगेटिव, और जहां से जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहां कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन को आपने देखा है, ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने देखे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसा होने से एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जहां पर जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने जहां भी जाते हैं अपना नेगेटिव चार्ज वहां बढ़ाते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर जाते हैं। और ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो डिपेंड करेगा और जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप रब कर रहे हो उनके वर्क फंक्शन पर। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो है वर्क फंक्शन। तो जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा इसका हम दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएंगे। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि रब करने से एनर्जी मिलती है ना उनको, तो एनर्जी मिलती है, तो जिसकी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है
वहां पर वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो रब करने से पहले जो टोटल चार्ज था, कोई भी चार्ज नहीं था, दोनों के ऊपर जीरो चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ने बैलेंस कर रखा था अपने आप को। अब एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आया, जितने इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉन जाने से जितना पॉजिटिव चार्ज आया, निश्चित रूप से दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज जब वो अलजेब्रा सम करना है, वो पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है। तो ये एक दो एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको, पहले आप लिख लीजिए। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains कंजर्व। जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोडियम का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो एक Na पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज यहां भी पहले भी जीरो था और बाद में भी जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं, जैसे पोलोनियम है, यूरेनियम है, तो वो डिके होते रहते हैं। तो एक न्यूट्रॉन वहां, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसके साथ क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। ये मैं लिख देता हूं, अभी आपके लिए नया है ये, एंटी न्यूट्रिनो। ये वहां पढ़ेंगे 13 चैप्टर में कि इसको क्यों पाउली ने क्यों बताया, इसको क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ी। तो न्यूट्रॉन से जब एक प्रोटॉन बनता है, तो आप देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, पहले जीरो। यहाँ प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव। अब भी टोटल चार्ज कितना है, जीरो है। ये एंटी न्यूट्रिनो है, इसका मास और इसके ऊपर चार्ज हमेशा जीरो होता है। केवल यहाँ काइनेटिक एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही थी कि पहले इस रिएक्शन को यदि इसको छोड़कर माने, तो इन दोनों की जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी से कम आ रही थी। तो यहां हमें पता चला कि एक और पार्टिकल निकलता है जो एनर्जी अपने साथ लेकर जाता है। तो ये इन तीनों की एनर्जी मिलकर इस पहले वाले एनर्जी के बराबर हो पाती है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन बताने के लिए ये बताया गया, ये पता चला कि एक और पार्टिकल निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। उसी तरह से एक प्रोटॉन होता है, वो जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन है और साथ ही साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। तो फिर से आप देख सकते हैं कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि इन दोनों के ऊपर चार्जेस है, उसकी नेचर अपोजिट होगी, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा मतलब, और इन दोनों का मास सेम होगा। तो आप समझ सकते हैं प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव ई आप एक तरह से कह दीजिए। ई का मतलब है, जब भी हम ई लिखते हैं, ई का हमारा मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। इन दोनों का मास जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है इनके ऊपर। तो आप देखिए यहां से फिर से कि इस न्यूट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पॉजिटिव है। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे कभी भी टोटल चार्ज हमेशा आपको क्या मिलेगा, कंजर्व। बहुत सारे एग्जांपल्स आप धीरे धीरे देखेंगे, चाहे किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हो, किसी भी तरह की रिएक्शन हो, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्योंकि चार्ज का बेसिक मतलब मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन की कमी होना या ज्यादा होना। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से जाएंगे, निश्चित रूप से वहां पीछे वो पॉजिटिव चार्ज प्लेंटी छोड़कर जाएंगे, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पर वो जाएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज लेकर जाएंगे। तो चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यहां डिस्कस करेंगे चार्ज की,
कि वो चार्ज हमेशा क्या है, चार्ज हमेशा क्या है, क्वांटाइज है। अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइज होने का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है, सिंपल हम देखें एक तरह से क्वांटाइज कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं हो, मींस टूटा हुआ एक तरह से। तो चार्ज की हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज है, इसका मतलब कुछ स्पेशल वैल्यूज ही उसकी हो सकती है, सारी वैल्यूज उसकी पॉसिबल नहीं। जैसे आपने देखा है, पहले हम थोड़ा सा क्वांटाइजेशन वर्ड को डिस्कस करते हैं। आपने देखा है कि हम यदि लाइट की कैसी नेचर माने, पार्टिकल नेचर माने, तो टोटल एनर्जी कैसे दी जाती है उसकी, एन एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और एन क्या है, कोई इंटीजर है। एन जीरो होने का तो मतलब कोई है नहीं, इसका मतलब तो लाइट कुछ है ही नहीं, फोटो। तो एन को हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर ई कितना वैल्यू आएगी, एच न्यू पॉसिबल होगी, या 2h न्यू, 3h न्यू। क्यों ऐसा, क्योंकि या तो एक फोटोन होगा, जीरो तो मैंने बताया ना, जीरो का तो मतलब नहीं, फिर तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, वहां एनर्जी है ही नहीं, फोटोन है ही नहीं। तो 1 से स्टार्ट करें तो एच न्यू एक फोटोन है तो एनर्जी, 2 फोटोन है तो 2h न्यू, 3 फोटोन है तो 3h न्यू। क्या एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एनर्जी वहां जो फोटोन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि सारी वैल्यूज एनर्जी की नहीं हो सकती। एक तरह से हम देखें इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितनी वैल्यूज रहेगी, एक तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज, वो इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। एक और भी आपने देखा है, हाँ बोर के जब आपने पोस्टुलेट पढ़े हैं तो वहां भी आपने पढ़ा है कि जो ये ऐसा देख रहे क्वांटाइजेशन का मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, वो क्या होता है एच अपॉन 2 पाई का, जिसको बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। वही एन को जीरो रखने का तो मतलब नहीं, जीरो तो कोई ऑर्बिट होती नहीं, एन की वैल्यू वही 1 2 यहाँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो या तो कितना होगा, एच अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, इस तरह से वैल्यू होगी। आपसे कह दे कि 1.7 h अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज आप एक तरह से कह लीजिए इन दोनों के बीच है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी वैल्यूज बना सकते हो ना, 1.713 h अपॉन 2 पाई, ये पॉसिबल नहीं है। तभी हम कहते हैं कि ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होता है। तो ये आप इसके अंदर, ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी यदि क्वांटाइज है तो इसका मतलब उसकी कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एमबीआर में आपको कंफ्यूजन हो, हालांकि यहाँ का तो मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर भी एमबीआर कैसे होता है एंगुलर मोमेंटम, आप जानते हैं, ये मान लीजिए आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है, तो एल वेक्टर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी को क्या लिखते हैं, एम वी, तो कितना आएगा, एम को बाहर ले लें, कितना आएगा, आर वी साइन थीटा, और थीटा यहाँ क्या है, आर रेडियल डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो पी क्या है यहाँ से डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल, तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो एल आएगा वो एम वी आर आएगा, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, एम वी आर। तो ये मैं बता रहा हूं। तो ये तो हमने क्वांटाइजेशन का मीनिंग देखा। अब हम यहां से चलते हैं कि चार्ज, ये तो अभी तो मेन हमारा टॉपिक तो बाकी है अभी, कि चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस माइनस ई का, प्लस माइनस क्योंकि चार्ज की दोनों तरह की नेचर होती है, उसका क्या होता है, कंप्लीट मल्टीपल। तो वही जीरो आप लिख सकते हैं, नहीं जीरो लिखने का मतलब होता है चार्ज है नहीं ऑब्जेक्ट, चार्ज जीरो। आप 1 से स्टार्ट करें, जीरो से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब चार्ज की जो वैल्यूज हैं वो या तो ये वैल्यू पॉसिबल होगी या ये वैल्यू पॉसिबल होगी। इनके बीच उसी तरह से देखें हम, जैसे कि प्लस माइनस 1.6 ई, ऐसी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों है चार्ज क्वांटाइज,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा, वो जाएगा तो प्लस ही आएगा। इसी तरह से जहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस ई। तो इलेक्ट्रॉन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अभी इसका एक्सेप्शन है क्वार्क थ्योरी। उसके अंदर क्वार्क ऐसे पार्टिकल हैं जिनसे माना जाता है कि जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब क्वार्क से मिलकर बने हैं। लेकिन अभी हम क्वार्क को फ्रीली अलग से उसको इंडिपेंडेंट नहीं देख पाए हैं, इसीलिए वो थ्योरी अभी पूरी वैलिड नहीं है। इसीलिए आप अभी तक हम जितना जानते हैं, इसको एक्सेप्शन को, क्वार्क को हम छोड़ दें, तो चार्ज है वो क्वांटाइज है। क्योंकि क्वार्क है उनके ऊपर चार्ज फिर इस तरह से होता है, E/3 2E/3। तो क्वार्क भी आ जाएंगे, चार्ज क्वांटाइज तो फिर भी रहेगा। लेकिन अब जो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ई। सबसे छोटी वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्वांटा। अब क्वांटा कितना है? प्लस माइनस ई। और यदि क्वार्क थ्योरी आ जाती है, क्योंकि अभी क्वार्क फ्रीली नहीं देखे गए हैं, अकेले न्यूट्रॉन को आप देख सकते हो, अकेले प्रोटॉन को देख सकते हो, लेकिन अकेले क्वार्क को आप नहीं देख सकते हो। ये अभी नहीं देख पाए हैं, तो इसलिए थ्योरी वैलिड नहीं है अभी। तो यदि आ भी जाती है तो भी हमारा जो क्वांटाइजेशन वाला लॉजिक है वो वैलिड रहेगा कि क्वांटाइज तो है, क्वांटा चेंज हो जाएगा। फिर क्वांटा क्या हो जाएगा? E/3 प्लस माइनस E/3। क्वांटा कहते हैं सबसे छोटी वैल्यू जो कोई क्वांटाइज क्वांटिटी है रख सकती है, उसको उस क्वांटिटी का क्वांटा कहते हैं। जैसे यहाँ क्वांटा है h/μ, यहाँ क्वांटा है h/2 का सबसे छोटी वैल्यू, और यहाँ क्वांटा है प्लस माइनस ई। आप ऐसे मिलकर एक बार ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए कि एक लड्डू है, लड्डू मान लीजिए अलग अलग क्या है, बूंदी से मिलकर बना है। तो एक बूंदी है, और रियल में तो उसको तोड़ सकते हैं, पर अभी के लिए मान लो उस बूंदी को आप नहीं तोड़ सकते। तो अलग अलग बूंदी से मिलकर लड्डू बना, इसका मतलब या तो उसके अंदर जो बूंदी की जो क्वांटिटी थी समझने के लिए, या 100 होगी, या उसके अंदर 101 बूंदी होगी, 102 होगी, तोड़ तो सकते नहीं आप उसको। तो वो लड्डू है, वो उस लड्डू का उस लड्डू को क्वांटिटी माने तो उसका जो क्वांटा है, उसकी जो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है बूंदी। तो सबसे छोटी वैल्यू को क्वांटा कहते हैं। अभी आप इतना ध्यान रखेंगे, क्वांटा कितना है? प्लस माइनस ई, सबसे छोटी वैल्यू। और क्वांटा को हम चेंज कर लेंगे जब क्वार्क हमें फ्रीली मिलने लग जाएगा, हम उसको देख पाएंगे। जब क्वांटा चेंज हो जाएगा, क्वांटाइज फिर भी रहेगा। क्योंकि सबसे आपको ऐसी वैल्यू फिर भी नहीं मिलेगी कि आपको मिलेगा E/7 मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? बेसिक हमने स्टार्ट ही किया, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे। आपको नए हर टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप क्या ध्यान रखिए कि आपको इतना हमने एकदम बेसिक बहुत सारी चीजें आप आज जो हमने पढ़ा आप जानते होंगे इनमें से पहले से भी। तो हमने आज पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और उसके अंदर जो हम जिससे डील करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो 3 प्रॉपर्टी बाद वाली, एडिटिव वाली, क्वांटाइजेशन वाली और कंजर्वेशन वाली, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थैंक यू आप देखने के लिए। आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे और आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। थैंक यू।